चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉलिटी का अनुच्छेद। यहाँ से भी यदि करके आवाज़ भी और थी दोनों। चलिए पहला नंबर एप्लीकेशन देखते होगा, हैं। एप्लीकेशन होगा। तो हमारा अनुच्छेद स्टार्ट होता है। भाग एक में संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। पेन चेंज किए ले रहे हैं। संघ व राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। भाग एक में संघ व राज्य क्षेत्र है। पहले भाग देख लेते हैं। भाग एक संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो नागरिकता। भाग तीन मूल अधिकार के लिए है। भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार का मूल कर्तव्य भी इसी में है। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व भाग चार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार का मूल कर्तव्य भी है। भाग पाँच संघ। 50 में 50 में भी वो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय और वो कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण। 50-50 यहाँ पे था। इसी तरह हम इसको भी देख सकते हैं। भाग पाँच में संघ, एक संघ होता है, एक राज्य होता है। तो 5 नंबर पे है इसका। 5 सफिक्स ले लेंगे। अध्याय 2 संसद साधारण। भाग 6 राज्य है ना, 5 और 6। थोड़ा स्पीड में किया जाए। भाग 6 भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो भाग खा में राज्य किए गए हैं वो हटा दिया गया है ये। ठीक है, लोप किया गया। भाग 8 में क्या है, वो संघ राज्य क्षेत्र। 5 में था संघ, 6 में राज्य हो गया। भाग 7 में जो था वो हटा दिया गया है। भाग 8 में आ जाएगा फिर से संघ के राज्य क्षेत्र, संघ का एरिया। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में पंचायत है, और जबकि अगर हम पूछा जाए कि वो कौन सी अनुसूची में पंचायत है तो 11वीं अनुसूची में पंचायत है। ठीक है, 9 और 11 दोनों को याद रखना है। पंचायती राज भाग 9 का काम है नगर पालिका है, लेकिन वहाँ पे अनुसूची पूछा जाए तो 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। भाग 9 का खा में क्या है, सहकारी सोसाइटी। याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। खैर, भाग 10 में सहकारी क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट प्लस लोकल बॉडीज, मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसको सहकारी सोसाइटी बोल दी जाती है। अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। 10 भाग 11 में राज्य और संघ और राज्यों के बीच में संबंध। अभी तक ये डिस्प्यूट थे, दोनों अलग अलग थे। अब 11 में दोनों एक साथ आ गए, एक हम भी एक तुम भी 11। तो संघ और राज्य दोनों का संबंध। विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में यहाँ पे बताया गया है अध्याय 1 में। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है। 12 संविदा, एक वर्ड सुना है संविदा। संविदा पे जो लोग होते हैं उनसे 12 तरीके के काम निकलवाए जाते हैं। कहते हैं ना 12 तरीके के काम करवा रहे हैं। तो ये वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद भाग 12 में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। आप कहाँ पे कितना व्यापार कर सकते हो, वो सब चीज़ों में। 12 तरह की संपत्ति के लिए 13 तरह के काम। संविदा संपत्ति,
के लिए 13 तरह के काम या बिजनेस बोला जाता है, इसी को व्यापार भी बोला जाता है। तो भाई भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, निर्वचन, जो हमारे भाग 14 है, 14 के 2 में, अध्याय 2 में दिया गया है लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। ठीक है, भाग का जो है 14 का क्या है, अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण वगैरह वगैरह। पूछा जाए कि निर्वाचन कौन से भाग में है, तो 15 है। भाग 15 में निर्वाचन है, इलेक्शन है। इलेक्शन में एन में लास्ट नंबर 14 है, +1 कर दो 15 हो जाएगा। ठीक है, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, विशेष उपबंध। भाग 16, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में, राज्यसभा में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, भाग 17 में क्या आ जाता है, राजभाषा। राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी। भाग 17 के का में आता है संघ की भाषा। भाग 17 के का नहीं, फर्स्ट में आता है संघ की भाषा और सेकंड में आता है प्रादेशिक भाषा या स्टेट की लैंग्वेज, राज्य की भाषाएं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भाषा है। अध्याय 3 में आता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। ठीक है, तो 17 में इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। संघ की भाषा कौन सी होगी, मतलब कौन से अनुच्छेद में संघ की भाषा का वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदि की भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो ये हमारे अध्याय 3 में है। भाग 17 में संघ की भाषा अध्याय 1 में और प्रादेशिक भाषाएं अध्याय 2 में है। अध्याय 4 में क्या है, विशेष निर्देश दिए गए हैं। व्यथा के निर्वहन के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जो भी टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए संविधान में कहाँ पे व्याख्या दी गई है, तो यह है अध्याय 4 भाग 17। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, जो मदरसे वगैरह खुले हैं उनका ये विशेष अधिकार है। अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला हुआ था, इसी विशेष अधिकार पे जीता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। 350 का खा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। हिंदी भाषा के विकास के बारे में कहाँ बोला गया है, तो 351 में बोला गया है, अनुच्छेद 351 है। और भाग 17 अध्याय 4। भाग 18 में क्या है, ठीक है, आपातकाल, इमरजेंसी। आंसर बताइए आप लोग कि अभी तक इंडिया में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है। भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन 2020। हम जब किसी चीज़ को संशोधन करना है, 20 करना है। भाग संविधान का संशोधन करने की संसद में शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया कौन से भाग में है, भाग 20 में है। अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है इम्पोर्टेंट, तो 368 है। भाग 21 में क्या है, स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
भाग 21। इसका एक इंग्लिश वर्जन भी लाएंगे तो काफ़ी सारे वर्ड की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी आ जाएगी तो सही रहेगा। संक्रमणकालीन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, अस्थायी संक्रमण विशेष उपबंध, जिसमें कई मामले फंस जाते हैं तो उनके लिए विशेष उपबंध कहाँ पे कौन सी बात होगी, ये विशेष उपबंध है। ठीक है, किसके पास क्या अधिकार होंगे वहाँ पे कुछ अलग होगा। 22 में क्या है, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम क्या रहेगा, प्रारंभ हिंदी भाषा में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 22 भाग हो गए हैं। ओके, अब इसका अगला पार्ट होगा हमारा अनुच्छेद का इंडिविजुअल 1 to 1। जैसे टेबल याद करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, वैसे हम 400 तक टेबल याद करेंगे अनुच्छेद वाली। ओके, बाय।